हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्ब का थर्ड टाइप देखने जा रहे हैं जो कि है स्टैटिव वर्ब्स। स्टैटिव वर्ब क्या होती है? स्टैटिव वर्ब एक्सप्रेस अ स्टेट रेदर देन एन एक्शन। दे यूजुअली रिलेटेड टू थॉट्स, इमोशंस, रिलेशनशिप्स एंड स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब कि स्टैटिव वर्ब्स जो होती हैं वो किसी एक्शन को एक्सप्रेस ना करके बल्कि किसी स्टेट को एक्सप्रेस करती हैं जो कि यूजुअली रिलेटेड होती हैं थॉट्स से, इमोशन से, रिलेशनशिप से और स्टेट ऑफ बीइंग से। अब स्टैटिव वर्ब्स आर नॉट यूजुअली विद प्लस आईएनजी इन प्रोग्रेसिव टेंसेज। मतलब प्रोग्रेसिव टेंसेज में स्टैटिव वर्ब्स विद प्लस आईएनजी के साथ नहीं होती हैं। अब स्टैटिव वर्ब्स क्या होती हैं, कुछ उसके एग्जांपल्स: फील, रिकॉग्नाइज, एप्रिसिएट, स्मेल, सी, हैव, नो, बिलीव, रिमेंबर, एग्री। कुछ वर्ब्स होती हैं, इन्हें स्टैटिव वर्ब्स बोलते हैं। ये स्टैटिव वर्ब्स होती हैं। अब स्टैटिव वर्ब का एग्जाम्पल देखते हैं। So the first one example is I know the answer to these question। मैं इन क्वेश्चंस का आंसर जानता हूँ। अब इनमें स्टैटिव वर्ब क्या है? नो। जस्ट बिकॉज नो ही तो हमारी वर्ब है। अब अगर याद हो आपको तो मैंने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बताया था कि जिन वर्ड्स के लास्ट में अगर हम उनका हिंदी मतलब निकालें, उनके लास्ट में ना आता है तो उसे हम वर्ब बोलते हैं। तो वर्ब को तो हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये वर्ब है। नो मीन्स होता है जानना। अब जानना तो एक वर्ब ही है। तो अब यहाँ पे स्टैटिव वर्ब कैसे है? जस्ट बिकॉज स्टैटिव वर्ब्स के जो एग्जाम्पल्स दिए हुए थे उसमें ये नो वर्ड था। वो थोड़े एग्जाम्पल्स थे जो स्टैटिव वर्ब्स होते हैं जिनमें कि किसी स्टेट के बारे में बताया जाता है, किसी एक्शन के बारे में नहीं। अब नो कोई एक्शन नहीं है, किसी को जानना कोई एक्शन नहीं है, ये स्टेट है कि हम उसे जानते हैं। सो यहाँ पे स्टैटिव वर्ब नो हो गया। ही हैड टू ब्लू शर्ट्स, ही हैज़ टू ब्लू शर्ट्स। अब इसमें स्टैटिव वर्ब क्या है? हैज़। इसे हम एज एन हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं और ये स्टैटिव वर्ब भी है क्योंकि ये इसकी जो थर्ड पार्ट थी वो हमारे उसमें थी, हैव। तो ये भी हमारा स्टैटिव वर्ब हो गया। डू यू रिमेंबर माई एड्रेस? रिमेंबर मीन्स होता है याद रखना, याद करना या कुछ भी। तो वो सब पूछ रहा है क्या तुम्हें मेरा एड्रेस याद है? तो अभी याद रखना कोई स्टेट तो कोई एक्शन तो है नहीं, एक स्टेट है। तो ये भी हमारा हो गया स्टैटिव वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं? ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड टुगेदर विद अ मेन वर्ब टू शो द टेंस ऑफ वर्ब और टू फॉर्म अ नेगेटिव और एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मतलब कि ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं, जो हमने हेल्पिंग वर्ब्स तो कई बार सुना होगा हमने, अगर टेंसेस वगैरह देखे हैं तो उनमें हमें बताया जाता है कि हेल्पिंग वर्ब है वगैरह वगैरह, इज, एम, आर, हैज़, हैव, वॉज, वर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आर यूज टुगेदर विद अ मेन वर्ब। मतलब कि मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज़ किया जाता है टू शो द टेंस ऑफ वर्ब। उस वर्ब मतलब उन्हें शो करने के लिए कि कौन से टेंस का वर्ब है। तो उससे हम टेंस भी जान जाते हैं। अगर उसमें इज, एम, आर लगा हुआ है तो वो प्रेजेंट टेंस है। अगर उसमें वॉज वर्ब लगा है तो वो पास्ट टेंस है। विल हैव, विल शैल लगा है तो वो फ्यूचर टेंस है। इस तरह से टेंस को शो करने के लिए भी हेल्पिंग वर्ब्स का या ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। और टू फॉर्म अ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए भी इनका यूज़ होता है। जैसे नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट, डज नॉट, इज़ नॉट, आर नॉट, एम नॉट वगैरह टाइप यूज़ होता है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है, और कुछ सेंटेंसेस में जिनमें एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जैसे कि वॉट, हुम, हु वगैरह वगैरह, क्वेश्चन वर्ड जिन्हें बोलते हैं हम, तो वो यूज़ किए जाते हैं अगर, तो वो उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। मतलब कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं उनके टू काइंड्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। अब ऑक्सिलरी वर्ब हमें समझ आ गई कि वो एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है और उसे किसी भी टेंस को शो करने के लिए भी यूज़ किया जाता है और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करती है। अब ये भी पता चल गया कि इसके दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी। सो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर जनरली यूज्ड विद द मेन वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो जनरली मेन वर्ब के साथ यूज़ होती हैं टू गिव ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन। मतलब कि ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन देने के लिए
प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ किया जाता है जो कि मेन वर्ब के साथ यूज़ होती है। एंड शो ऐड एक्स्ट्रा मीनिंग टू अ सेंटेंस, मतलब कि किसी सेंटेंस में एक्स्ट्रा मीनिंग को शो करने के लिए भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। देयर आर 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मतलब कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स 3 होती हैं, डू, बी, हैव। ये 3 हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल से देखते हैं, तो द फर्स्ट वन इज वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। अब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब डू यूज़ हो रहा है, इसमें हम बताएंगे कि केवल 3 ही प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, डू, बी, हैव। ईजिली हम लर्न भी इसे रिमेंबर भी कर सकते हैं, डू, बी, हैव। तो यहाँ पे डू यूज़ किया जा रहा है, इसमें एक्स्ट्रा मीनिंग भी निकल आता है कि मतलब डू का एक अदर मीनिंग भी निकल आता है, और डू हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी तो हो ही जाता है। सो वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, मतलब कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या है, एम, जस्ट बिकॉज ये डायरेक्ट यूज़ हो रही है किसी मेन वर्ब के साथ, राइटिंग के साथ डायरेक्ट यूज़ हो रही है, एम मेन वर्ब के साथ यूज़ हो रही है, तो ये हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। सो द नेक्स्ट वन इज़ माई फादर हैज़ गिवन मी अ वॉच, मतलब कि मेरे पिता ने मुझे एक वॉच दी। तो यहाँ पे हैज़ यूज़ हो रहा है, और गिवन के साथ देना भी एक वर्ब ही है, और हैज़ भी हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है। अभी प्राइमरी ऑक्सिलरी कैसे हुआ, प्राइमरी ऑक्सिलरी एक तो हमें इसका टाइप भी दिया हुआ है, हैज़ की फर्स्ट फॉर्म ही हैव की फर्स्ट फॉर्म ही हैज़ होती है। पहले तो इससे मिल गया हमें। अब दूसरी चीज़ कि ये मेन वर्ब के साथ यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। ये इसकी फॉर्म्स दी हुई हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी में जो होती हैं, कि डू में डिड और डज आता है, बी में इज, एम, आर, वॉज, वर आता है, हैव में हैज़ और हैड आता है। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज आर यूज्ड टू इंडिकेट मॉडलिटी, मॉडलिटी को इंडिकेट करने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ किया जाता है। दैट इज़ लाइकलीहुड, एबिलिटी, परमिशंस एंड एक्सेट्रा। लाइकलीहुड, एबिलिटी और परमिशन, जैसे कि लाइकलीहुड, एबिलिटी, परमिशन देने के लिए एबिलिटी, मतलब कि उसकी कुशलता कितनी है, टाइप्स। दीज वर्ब्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म, मतलब कि ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं ये अपनी फॉर्म नहीं चेंज कर सकती हैं, इनकी जो फॉर्म होती है वही फॉर्म होती है। एंड कैन नॉट बी यूज एज मेन वर्ब, और मेन वर्ब के तरह ये नहीं यूज़ की जा सकती हैं। दे आर प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब्स, ये मेन वर्ब के पहले लिखी जाती है। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, उसमें मेन कुछ दी हुई हैं, जैसे कि कैन, could, may, might, must, ought to, shall, should, will, would and need। अब हम कैन को नहीं चेंज कर सकते, कुड को भी नहीं चेंज कर सकते, मे, माइट, मस्ट, किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, ये जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेंगी। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी कैन प्ले एनी गेम, हम कोई भी गेम खेल सकते हैं। यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, कैन। अब ये मेन वर्ब के जस्ट पहले आ रहा है, बिफोर मेन वर्ब, और इसके साथ साथ हम इसकी फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते। तो और ये लाइकलीहुड और मतलब एबिलिटी, परफॉर्मेंस, ये सब इन सब के बारे में भी बताता है। तो ये इसमें एबिलिटीज़ की बता रहा है कि कोई भी गेम खेल सकता है, तो ये उसका मतलब ये उसकी एबिलिटी बता रहा है इस सेंटेंस में। पहली चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो ये जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जा रही है, इसकी फॉर्म को हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये भी हमारा हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। आई कुड ईजली क्रॉस द रोड, ये भी वो अपनी एबिलिटी बता रहा है कि वो ईजिली रोड को क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ पे जो कुड यूज़ हो रहा है वो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। अब हमारी वो मतलब प्राइमरी और ऑक्सिलरी वर्ब्स भी ख़त्म हो गए। अब आते हैं वो उसमें वर्ब के 5th फॉर्म में, जो कि है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं, लिंकिंग वर्ब्स डू नॉट एक्सप्रेस एक्शन लाइक ऑर्डिनरी वर्ब्स। एक साधारण वर्ब की तरह लिंकिंग वर्ब्स जो होती हैं वो एक्शन को एक्सप्रेस नहीं करती हैं। दे लिंक और कनेक्ट द सब्जेक्ट टू अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वो किसी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करती हैं, किसी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करती हैं। विच इज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो कि पार्ट होता है किसी सेंटेंस का, दैट फॉलोज द वर्ब, जो कि वर्ब को फॉलो करता है। दिस कॉम्प्लीमेंट विच कंटेन्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिस्क्राइब एंड आइडेंटिफाइज सब्जेक्ट, जो ये जो वर्ब, ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है जो कंटेन करता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन को, किसी जैसे बोलते हैं अतिरिक्त जानकारी,
अतिरिक्त जानकारी मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन। डिस्क्राइब एंड आइडेंटिफाइज द सब्जेक्ट, जो कि डिस्क्राइब करता है और आइडेंटिफाई करता है किसी सब्जेक्ट को। अब तोड़ तोड़ के थोड़ा कम समझ में आया होगा तो इसे देख लेते हैं। जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं वो ऑर्डिनरी वर्ब्स की तरह एक्शन को एक्सप्रेस नहीं करती हैं और वो किसी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को किसी सब्जेक्ट से कनेक्ट करती हैं, जो कि पार्ट होता है किसी सेंटेंस का जो कि फॉलो करता है किसी वर्ब को। अब इसे हम ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करता है और आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई करता है किसी सब्जेक्ट को जो कंटेन किए होते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। अब इसमें हम जैसे देखेंगे लिंकिंग वर्ब्स की कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे हमने पिछले वर्ब्स में भी देखे, अपीयर, बिकम, फील, बी, गेट, ग्रो, लुक, प्रूव, रिमेन, टेस्ट एंड रन। ये होता है टेस्ट एंड रन। एग्जाम्पल जैसे ये हमारी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। डॉली लुक्स हैप्पी, डॉली लुक्स हैप्पी, डॉली खुश दिख रही है। लुक्स मतलब यहाँ पे लुक यूज़ किया जा रहा है। पहली चीज़ तो हमें लिंकिंग वर्ब्स में हमें दिया हुआ है कि लुक भी एक लिंकिंग वर्ब है। अब इसमें इसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कंटेन की है, हैप्पी। ऊपर से ये डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई कर रहा है सब्जेक्ट को, मतलब कि डॉली को आइडेंटिफाई कर रहा है कि वो खुश दिख रही है। अब द प्ले वॉज गुड, मतलब कि द प्ले वॉज गुड, वो गेम अच्छा था, वो खेल अच्छा था। तो इसमें हमें दिया हुआ तो नहीं है, तो इसमें अब हम इसमें कैसे जाने कि लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि हमें यहाँ पे तो दिया नहीं हुआ है कुछ भी ऐसा। तो द प्ले वॉज गुड, लिंकिंग वर्ब्स में हमने देखा था कि वो किसी ऑर्डिनरी एक्शन को एक्सप्रेस नहीं करता है, तो इसमें ऑर्डिनरी एक्सप्रेस नहीं हो रहा, सॉरी एक्शन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। वो कनेक्ट करता है किसी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से। क्या इसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट हो रहा है? कॉम्प्लीमेंट मतलब गुड, अच्छा है, तो द प्ले वॉज गुड, जो गेम है वो अच्छा है, वो कनेक्ट कर रहा है कि गेम को अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा वॉज जो हो जाएगा वो लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ये एज एन हेल्पिंग वर्ब भी, मतलब हेल्पिंग वर्ब है वो तो हमें पता ही पता है। अब जब हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के अलावा यहाँ पे कोई और वर्ब है ही नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी लिंकिंग वर्ब हो जाएगी।